सिधाई सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी जब बाबा भरथरी के कानों में हम देखते हैं, बाबा भरथरीनाथ के कानों में मुंदरे हैं और सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी की गले में सिंगी है। गुरु दत्तात्रेय जी की परंपरा में जब गोरखनाथ जी ने जबरन किया, कानों में मुंदरे डालने की कोशिश की तो कानों से दूध निकला, वो मुंदरे नहीं डिला पाया। लेकिन भरथरीनाथ जिनको गुफा पे बिठाया गया, उनके कानों में हम देखते हैं गोरखनाथ परंपरा से वो आए थे और उनके कानों में मुंद्र थी। मुंद्रों का और सिंगी में क्या फ़र्क है, ये हमें क्या दर्शाता है, क्या ज्ञान हमें मुंद्रों से और सिंगी से लेना है। तो सिंगी जो कि नाद गुरु है, नाद गुरु मतलब शब्द गुरु सुरत तोण चेला, शब्द से जैसे अलख 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 मंत्र का तुम जप करो और तुम्हें शिक्षा दीक्षा गुरु से प्राप्त करनी है कि इस जप से तुमने अनहद नाद तक कैसे पहुंचना है, किस तरह से तुमने इसका इतना जप करना है कि अंदर से ये जाप प्रकट हो जाए श्वासों से, प्राणों से। किस तरह से तुमने अलग अलग शब्द जपते हुए, जब हम अलग शब्द को जपते हैं और उसमें जुड़ते हैं जब किसी भी मंत्र में, तो साधक साधना साध्य, ये जब तीनों एक होते हैं, साधक साधना और साधक मतलब जो जपने वाला, साधना मतलब मंत्र और साध्य जैसे शिव पिता परमात्मा जिसको हमने प्राप्त करना है, तो वो जब तीनों एक होते हैं तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। जब चक्रों की साधना करने से मूलाधार चक्कर, फिर सवधिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, नाभ चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, तो जब हम ऐसी साधना गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ग्रहण करते हैं और नाम अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर साधना, साध्य और साधक इसकी त्रिकुटी होती है। और त्रिकुटी होने के बाद जहाँ आने जाने वाला, अंदर जाने वाला श्वास प्राण और बाण, अंदर जाने वाला अपान, बाहर आने वाला प्राण, औलक औलक, तो हम गुरु से अभ्यास करके, गुरु से साधना करके, उनसे ये युक्ति प्राप्त करके कैसे अपान में प्राण और प्राण में अपान का हवन उसको रोकते हैं, जैसे औलक अलक 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 औलक अलक अलक अलक, तो ये दोनों का कुंभक होने लगता है। और जो कुंभक मतलब दोनों का मिल जाना आपस में, इसका ये दोनों 13-13 जब सच्चा सौदा के होने लगता है, जिससे अंदर की ये जो थर्ड आई है हमारी, ये दोनों आँखों के सेंटर में, वहाँ जाके एक एक प्रकाश प्रकट होने लगता है। और जब साधक साधना और साध्य एक हो जाते हैं तो फिर हमारी वो जो आत्मा हमारे हृदय में बैठी है उसका प्रकाश हमें यहाँ पे उसकी चेतना प्रकाश से स्वरूप वो दिखाई देता है। तो जहाँ तो इसके दो तरीके हैं थर्ड आई को एक्टिवेट करने के, जहाँ तो शब्द गुरु से तुम चलोगे तो शब्द को सुनना और शब्द में जुड़ना, इस तरीके से परा जब तुम कोई शब्द बोलते हो नाभि से उड़ता है, फिर हृदय तक जाता है, वहाँ से शब्द मिलते हैं, कंठ तक आते हैं, सेंटेंस बन जाता है और फिर तुम जुबान से बोल देते हो। परा, पसंती, मदमा, वेखरी, ये चार बानियाँ उसमें बदलती हैं। फिर कानों से वो अंदर जाता है, वही वेखरी, मदमा, मदमा, पसंती, पसदमा, पसंती, परा बनती है। तो आपस में जब कोई इंसाइड होते हैं तब भी तुम्हारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, तुम्हारे अंदर कुंडलनी जागरण होता है। एक ही दम में मंत्र किया जैसे औलक, और एक ही मंत्र उसी तरह से एक दम में जैसे गया वैसे ही उसका एक ही दम में वापस आएगा वो, और तब हमारे अंदर परमात्मा का वो दर्द आई का वो प्रकाश का हमारे अंदर प्रकट वो होता है। और दूसरी तरह योग विद्या में प्राण, अपान, अपान और प्राण, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण होते हैं। इसमें से प्राण वायु को साधते हुए, उल्टा चढ़ाते हुए, जो मूलाधार में शक्ति सोई पड़ी है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अपान में प्राण, प्राण में अपान। जो इस विद्या को जानते हैं उनको पौनाहारी कहते हैं। आगे जाके हमने बताया हो तो किस तरह से वो अलग 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 करते हुए चिमटे की विधि से अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं।
फिर वो आज्ञा चक्कर से आगे त्रिकुटी, फिर मानसरोवर, फिर भंवर गुफा, जैसे कहते हैं बाबा जी गुफा में रहते हैं, तो फिर वो दसम द्वार में से जोगी बाबा पौना हार दुदाता जटाधार कलाधार का दर्शन दीदार करते हैं। तो ये सिंगी अनहद नाद है। जब तुम्हारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके बाद हमने जो पीछे लंबे प्रवचन किए उसमें ये सारा ज्ञान इन डिटेल बताया। उसके बाद भी अगर तुम्हारी साधना चलती रही तो उस प्रकाश में से तुम्हें आत्मा का, सुरती का अनहद शब्द नाद प्रकट होगा। तो फिर तुम्हारा अलख मंत्र जो तुम बाहर से जप कर रहे थे, वो तुम उस मंत्र से, शब्द से, उसी मंत्र की सुरती तक पहुंच जाओगे। फिर आगे का जो रास्ता है वो तुम सुरत के घोड़े पे त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से भंवर गुफा, भंवर गुफा से दसम द्वार, फिर वहाँ शिव पिता परमात्मा का, जहाँ सिद्धयोगी बाबा पौना हारी जी का दर्शन दीदार करोगे। तो ये सिंगी दर्शाती है कि उस अनाद नाद को, सुरती में जो नाद है उसको तक पहुंचना, शब्द गुरु से, फिर पवन गुरु से, फिर नाद गुरु तक पहुंचना, इसको कहते हैं सिंगी धारण करना। और मुंदरें दर्शाती हैं सबर संतोष को, जो जोगी नाथों, क्योंकि उनके पास युक्ति है, उनका मन शिव पिता परमात्मा के साथ नथा होता है। और मुंदरें होती हैं सबर की, और एक मुंदर है सबर की, एक मुंदर है संतोष की। ऐसी साधना करने में सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि संसार में अगर 10th तुमने करनी है तो 10 साल उसमें लग जाती है। कोई भी चीज़ तुमने संसार की भी जहाँ से नॉलेज प्राप्त की है उसमें तुम्हें टाइम लगता है। ये मन तुम्हारा गंदा है, तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस नहीं, तुम्हें ऐसी साधना की नहीं, और तुम्हारा शरीर इतना स्वस्थ नहीं जो योगियों नाथों की तरह शुरू में ही साधना कर पाए। उसमें यम नियम आसन, आसनों को सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए सिद्ध योगी नाथ उन मुंदरों से हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की दुनिया में आए हो तो पहले दिन ही मत सोचो कि तुम नाथ जोगी बन जाओगे। जब तुम्हारे पे मेरी रहमत हो जाएगी उसके लिए तुम्हें मेहनत मेरी, रहमत तेरी, सब्र रखना होगा। जैसे धीरे धीरे तुम माँ कहना सीखे, चलना सीखे, भागना सीखे। पर माँ के पेट से आए थे, कैसे दूरे थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। संसार में 10th करने जाओ 10 साल लगते हैं, ड्राइवरी सीखने जाओ, कोई भी काम संसार का हम करने जाएं, राजमिस्त्री का सीखने जाएं, मैकेनिक का सीखने, उसमें हमें टाइम लगता। लॉ पढ़ें, डॉक्टरी करें। ऐसे योगी नाथ कहते हैं एक अंदर से कि सब्र से अगर मेरी सिंगी पहनी है, गुरु के पास गया, भिक्षा दीक्षा प्राप्त करके साधना करने लगा, तो सब्र रखियो, सहज पाके सो मीठा होवे। पितर जपजी साहिब में दुर्गी बाणी में लिखा है, जत पहाड़ा तीरथ न्यारा। जिन्हें शब्द को गढ़ना है, परमात्मा का वो बहुत बड़ा गुण है, जो धीरज रखते हैं उन पे, मतलब सब्र रखते हैं, उनको उनकी मंजिल प्राप्त होती है। और दूसरा है संतोष, कि परमात्मा ने तुझे मनुष्य शरीर दे दिया, तो कुत्ता बिल्ला बंदर नहीं बनाया। अपने से नीचे देख, तुझे कितनों से उसने अच्छा रखा है। अपने से ऊपर देखता है डिप्रेस और स्ट्रेस फील करता है कि हाय उसके पास इतना पैसा, उसके पास, कभी अपने से नीचे भी देख। रावण सोवर्ण की लंका लेके संतुष्ट नहीं हुआ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो संतुष्ट नहीं हुआ। इंद्र के पास अप्सराएं, दौलत, सब कुछ है, वो भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर तू संसार में क्या पाएगा। और भुख्या पोखना उतरी बना पुरियां पहाड़, कुछ भी पाके आज तक तुझे कितनी कामनाएं तेरी पूरी हो गई हैं, लेकिन तब भी तू संतुष्ट नहीं है। क्यों? जहाँ पे तू संतुष्ट होगा वहीं पे तुझे संपूर्ण होगा, वहीं पे तुझे आनंद का एक्सपीरियंस होगा, सुख का एक्सपीरियंस होगा, तुझे लाइफ में टिकाव मिलेगा। आगे से आगे भागने वालों का करोड़पति, अरबपति, खरबपति जाके एक्सपीरियंस पहले पता कर ले। इसलिए संतुष्टि रखना भक्ति में, इबादत में, सेवा में बहुत ज़रूरी है। तो मुंदरें दर्शाती हैं सबर संतोष को। जब नीचे देखेंगे हाय हम पीजीआई में नहीं आए, हम अंगहीन नहीं हैं, देखो कितना दुख है, हम कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर नहीं हैं। तो इन सब बातों से तेरे पास वो मानव शरीर है जो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत फकीर इसको धारण करते हैं, और रामकृष्ण मानव उसमें लीला करते हैं। ये शरीर परमात्मा ने तुझे दिया जो ज्ञान शक्ति कर्मयोनि युक्त है। ये प्रवचन लेक्चर तू समझ सकता है, कुत्ते बिल्ले बंदर नहीं। तो जो मुंदरें हैं वो सबर संतोष को दर्शाती हैं। योगीनाथ हमें कहते हैं
कि अगर हमसे जुड़े हो, हमारी शरण में आए हो, तो सबर संतोष रखो। जो सिंगी है वो अनहद नाद, अंदर के नाद को, सुरती को दर्शाती है। तो ये था इन दोनों को। तो उनके कानों में क्या, वो तो पहले ही शिव शंकर का अवतार है, तो उनको पहले अष्टांग योग से अपनी साधना को यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग की साधना पहले ही गुरु दत्तात्रेय से जाके वो सिद्ध हो चुके हैं और पहले ही वो अवतारी हैं। तो उनके कानों में मुंदर डाल के सब्र संतोष उनको क्या देना था गोरखनाथ ने, जब चेला क्या करना था, वो तो शिव पिता अपने गुरु के पास साधना दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके पहले ही सिद्ध हो चुके थे। लेकिन उसका जो मित्र और गोरखनाथ भी शिव शंकर के अवतार थे, उन्होंने उनकी प्रसिद्धि के लिए ये लीला किया था कि कलयुग में अब बाबा जी प्रकट हो जाएं और योगियों के योगी नाथों का नाथ उनका दर्जा मिले। तो इस बात के लिए हमने समझा कि मुंदरे सबर संतोष से है और सिंगी अनहद नाद को दर्शाती है। जहाँ तक हमने पहुँचना है, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी संगत को सज करता है।